हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाम है आसफ़ा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस यहाँ पे जो कपड़े मैंने धोने के लिए लगाए थे तो बस वो धुल गए हैं। तो बस यहाँ पर मैं डालने के लिए जा रही हूँ निकाल कर। तो बस अभी मैं ऊपर आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। और ये देखो, 5:45 बजे ऐसे होने लगता है टाइम, बिल्कुल रात जैसा। और पूरे में ऐसा लग रहा है धुंध से, जैसे कि ओस पड़ रही हो। और यहाँ देखो, बच्चे आ गए हैं खेलने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए, सुखाने के लिए। तो बस अभी रात ही सी हो गई है। और सबसे पहले मैंने लाइट ऑन कर लिया। और देखिए, कलर वाली लाइटें हमने यहाँ पर लगाई हैं तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगती हैं। और सामने से देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो सारे घर में जो है ना, सिंपल जो वाइट लाइट होती है वही लगवाई है, लेकिन ऊपर वाले में जो है ना, हमने रंगीन लाइट करवा दी थी तो अच्छी लग रही है। तो बस यहाँ पे जो है ना, एक मेरी सिस्टर है, उनका कमेंट आया था कि हमारे पास भी नेक्स्ट, मतलब इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है ना उस वाली में ही, तो उसमें मैंने वॉशिंग मशीन के बारे में बताया था। तो उसमें बोल रही थी अब मेरी सिस्टर की कपड़े कुछ खास साफ़ नहीं होते हैं। लेकिन सिस्टर, जो मैं कपड़े धो रही हूँ तो मेरे तो कपड़े माशाल्लाह से बहुत साफ़ हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े रहते हैं जिनमें दाग वगैरह भी वो लगा लेते हैं। वाइट कपड़े भी मैं धो रही हूँ तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे साफ़ कपड़े, जो हम सादा मशीन से धोते थे ना, उससे ज़्यादा कपड़े यहाँ पर मेरे इसमें साफ़ हो जाते। तो मैं तो खुश हूँ अपनी मशीन से। तो बस यहाँ पे कपड़े सारे डाल दिए हैं मैंने। और एक बार में देखो इतने सारे कपड़े धुले हमारी मशीन में, क्योंकि ये हमने बड़ा साइज लिया है। और हमने ना इस वाले पोर्शन पे ना, मतलब छत पे जो है ना, कलरफुल लाइटें लगाई हैं, अच्छी लगती है नीचे से देखने में। लेकिन मैं अब बंद करके जाऊंगी, क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जो बारीक बारीक छोटे छोटे से कीड़े हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अभी बच्चे खेल रहे हैं, बंद करके नहीं जाऊंगी। तो बस अभी हम लोग बैठे हुए थे, बच्चे खेल कूद लिए, उनके फ्रेंड चले गए थे। बस उसके बाद जो है ना, मैंने उनसे पूछा वही सवाल कि क्या बनाऊँ खाने में। क्योंकि सुबह तो ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जो भी मुझे बनाना था बना लेती हूँ, सुबह मैं नहीं पूछती हूँ। लेकिन शाम को जो है ना, इन दोनों के लिए बनाना रहता है, तो इन दोनों से ही मैं पूछती हूँ शाम के टाइम क्या खाओगे। लेकिन बच्चों से अगर खाने की पूछो तो वो बाहर का ही मांगते हैं। लेकिन मैंने कहा रोज़ रोज़ बाहर का नहीं मिलेगा, चलो मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो बस घर पे मतलब मोमोज़ बना रही थी, क्योंकि वो मोमोज़ भी मांग रही थी और पिज़्ज़ा मांग रही थी। तो दोनों में से मतलब एक चीज़ ला दूँ। तो मैंने कहा मोमोज़ में घर पे ही बना देती, पत्ता गोभी रखा ही है। और यहाँ देखो, हमारी नाया की वीडियो शूट हो रही है। तो बस ये भी मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर कर दी है। और देखो किस तरीके से, मतलब यहाँ बातें कर रही थी लेकिन टीवी चल रही थी, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने मज़ेदार से जो है ना मोमोज़ बना दिए, गर्मा गर्म पनीर वाले, पनीर और पत्ता गोभी के। तो बस बहुत पसंद आए बच्चों को, बच्चों ने खूब अच्छे से एंजॉय किए। और हाँ, एक सिस्टर मेरी पूछ रही थी कि आप कौन सा कुकर यूज़ कर रही हो इंडक्शन पे। तो मैंने हॉकिंस का कुकर मंगाया था, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत अच्छा कुकर है वो, मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेजोन से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी है नेक्स्ट डे। और बस वैसे मैं सोच रही थी कि नाइट का ही रूटीन में शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को मैं मोमोज बनाने के बाद भी कंटिन्यू करना चाह रही थी। लेकिन जिंदगी में कब कोई दुर्घटना घट जाए पता नहीं। तो मैं मोमोज बनाने के बाद मैं सोच रही थी बर्तन मांज लूँ, साफ कर लूँ बर्तन और किचन वगैरह, क्योंकि मैं रात में ही पूरी किचन को क्लीन, हर लेडीज का काम रहता है कि रात में ही वो अपनी किचन वगैरह क्लीन कर कर सोती है। तो बस वही मैं करने जा रही थी। लेकिन उसी टाइम पर जिस चीज़ की मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ मुझे नज़र ना आए, मेरे घर में ना दिखे, और इस चीज़ से मैं इतना पीछे छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन वही है कि इसका काम मेरे बिना चलते ही नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। अगर ये मुझे नहीं चुनेगी तो इसका काम बनेगा नहीं। तो मैं बात कर रही हूँ छिपकली की। मतलब घर में मैंने इतने इंतज़ाम करा रखे हैं हमने कि एक तो विंडो वगैरह नहीं बनाई है, इसीलिए नहीं बनाई है कि मुझे छिपकली नहीं चाहिए, क्योंकि अगर विंडो वगैरह होती है ना, छिपकली बहुत जल्दी घुसती है। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल चाहिए नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, और अच्छी भी नहीं लगती है देखने में। मतलब टेंशन हो जाती है, जो कि कल मुझे हो गई। और जो भी विंडो बनी भी है तो वो पूरी अच्छे से पैक कराई है। जैसे कि किचन की, तो किचन की में भी अच्छे से कांच वगैरह लगवाए हैं, मच्छर जाली भी है। और रूमों में बनी हुई है छोटी छोटी, तो उनमें भी मच्छर जाली लगवाई है, अच्छे से पैक कराया है।
जिससे कोई भी छिपकली वगैरह अंदर ना आए। लेकिन फिर भी मैडम पता नहीं कहाँ से आ गई। तो मोमोज वगैरह बच्चों ने खा ली, तो उसके बाद मैं किचन में जा रही थी, तो मुझे मतलब आई भी कहाँ, आई किचन में, और कहीं जगह होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आई वो मेरी जगह पर। तो मैं सोच रही थी मैं कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है, मतलब क्या है, मेरे बिना इसका काम नहीं चलने वाला क्या, मतलब नीचे भी थी और मुझे जब भी आती है मुझे ही नजर आती है। अगर वॉशरूम वगैरह में कभी नजर आएंगी तो मुझे ही आएंगी और फिर मैं भाग जाती हूँ। तो कल मुझे इतनी टेंशन हो गई, बस मैं उसी को देखे जा रही। फिर इन्हें भगाने की भी बहुत कोशिश की हमने, मतलब घर की पूरी लाइट बंद कर दी, बाहर की लाइट चालू कर दी। और लाइट चालू करने से ये भी एक कीड़े भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जाहिर सी बात है, हम किसी चीज़ को जगह देंगे तो वो तो आएंगे ही, ठीक है ना। उसके लिए हम लाइट बिल्कुल भी ऑन नहीं करते हैं बाहर की, लेकिन कल उसकी वजह से, छिपकली की वजह से करनी पड़ी। एक की वजह से 1000 लोग आए। तो वही वाली चीज हो गई है। तो क्योंकि लाइट चालू करके हमने किचन की खिड़की खोल दी, हमने की लाइट देकर चली आई बाहर, लेकिन मैडम है कि जाएंगी ही नहीं, क्योंकि भूत को तो मुझसे ही, मेरे साथ ही रहना है, मेरे पीछे ही पड़ना है। तो कल मुझे मतलब टेंशन भी हो गई और उसकी वजह से मैं बीमार सी भी हो गई, मुझे रात में भी नींद नहीं आई। मैं सोचती रही ये आई कहाँ से होगी, क्यों नहीं जा रही। और अब सुबह से भी मैं उठी हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ कहाँ पर गई, तो नजर भी नहीं आ रही है, अब नजर नहीं आ रही, मतलब कल मुझे टेंशन दे के अब नजर भी नहीं आ रही है। तो ये वाली चीज हो गई। तो कल बस इसी वजह से बर्तन वगैरह भी नहीं मजे, क्योंकि फिर मैं किचन में ही नहीं गई। होता है वॉशरूम वगैरह में भी अगर दिख जाती है ना तो मैं नहीं जाती वैसे। हालांकि हमारे वॉशरूम में यहाँ पर छिपकली नहीं है, क्योंकि इस वाले वॉशरूम में तो खिड़की नहीं है, और सामने वाले वॉशरूम में खिड़कियां हैं, तो उनमें जो है ना मच्छर जाली लगी हुई है, तो नहीं है कुछ भी। लेकिन ये मैडम पता नहीं कहाँ से आ गई है। और एक चूहा भी है, और मैं यही चाहती थी कि चूहे ना हो बिल्कुल और छिपकली भी नहीं है। एक छोटी सी चुईया है जो दिख रही है, वो भी पता नहीं कहाँ से आ गई है। तो मैंने उसके लिए 3 दिन से पिंजड़ा लगा रही हूँ, लेकिन वो आ नहीं रही है बिल्कुल भी, पिंजड़े के बगल से निकल जाती है। इतनी बेशरम, कितनी बेशरम है, मतलब वो कितनी चालाक है कि मतलब पिंजड़े में नहीं आ रही है, पूरे घर में घूम रही है। मतलब रहना जिंदगी में है मेरी, मेरी जिंदगी से दूर नहीं जाना है, पता नहीं क्यों। तो अब मैं सोचा है कि इसके लिए मैं चिपकाने वाला लेकर आऊंगी जिस पे चिपक जाए, क्योंकि देखो इन चीजों से ऐसा लगता है ना कि कहाँ पर चली होंगी। बच्चे भी खाते हैं, गिराते भी हैं, खाते भी हैं, तो बिल्कुल मैं चाहती साफ सुथरा रहे। तो बस यही था। तो मैं अभी ये मार्केट जाएंगी ना, तो मैं इनसे वो मंगाऊंगी। मैंने अभी सुबह सुबह याद आया कि अगर ये पिंजरे में, क्योंकि 3 दिन से लगातार लगा रही हूँ, तो मैं कल चिपका, मतलब आज चिपकाने वाला मंगा लूंगी, तो उस पर चिपक जाएगी। छोटी सी है बिल्कुल, पता नहीं किधर से आ गई है। तो बस अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैं थोड़ा सा बैठी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं रेस्ट लेती हूँ बच्चों के जाने के बाद, आराम से बैठती हूँ। क्योंकि बच्चे जो है ना 9:30 बजे चले जाते हैं, तो आधा घंटे का मेरा ब्रेक रहता है। तो मेरे दिन भर के काम ऐसे ही चलते हैं, मैं अपने काम करने के बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेती जाती हूँ, तो यही अच्छा रहता है। क्योंकि ये नहीं है कि प्रेशर लेकर काम करना मेरी आदत नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना, जिंदगी जियो तो अच्छे से जियो। तो बस यही है कि मैं अपना काम भी करती जाती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेती जाती हूँ, फिर काम कर लेती हूँ। तो बस अभी सुबह से उठी थी, तो बच्चों का नाश्ता, हम लोगों का नाश्ता सब कुछ हो गया। बच्चों का लंच वगैरह बना के बच्चों को तैयार करके भेज दिया। और अब थोड़ा देर बैठूंगी, फिर उसके बाद अपनी साफ सफाई करूंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मेरा घर कैसा हो रहा है, एक छिपकली की वजह से। उसकी वजह से बर्तन भी नहीं मजे, फिर सुबह भी बर्तन हो जाते हैं, तो अभी डबल बर्तन हो गए हैं। मैं वैसे रात के बर्तन रात में ही साफ करके रखती हूँ। और अभी झाड़ू पोछा भी करूंगी, तो बस थोड़ा सा बैठी हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और बस दुआ करो ये छिपकलियाँ मेरे घर में ना आए। और आप लोग को इस वजह से बताना कि मुसीबत को घर से कैसे भगाऊं। ये छिपकली मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। मैं जिंदगी में किसी से नहीं डरती हूँ, बस एक छिपकली से डरती हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब कुछ भी कीड़ा मकोड़ा हो ना, उससे मुझे लगता है, मतलब कोई भी अगर घर में, वैसे तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कोई भी मतलब ऐसा कुछ ना हो, और ये छिपकली भी ना आए बस। चलो आप लोगों से फिर मिलते हैं, काम करते हैं तब। तो अभी थोड़ी देर बैठूंगी,
और टीवी देखूंगी, मतलब टीवी क्या देखूंगी टीवी के अंदर शो देखूंगी। तो मैं अभी आजकल बिग बॉस देख रही हूँ, सभी लोग देख रहे होंगे जिनको पसंद होगा, क्योंकि मेरे क्या छूट गए हैं एपिसोड, तो मैं बूट पर देख लेती हूँ, तो उनको कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अपने पूरे। इस बार का बिग बॉस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तड़ाकेदार है चटपटा बिग बॉस है इस बार, तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए थोड़ी देर बैठते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।